हेलो एवरीवन। तो अरमान मलिक और उसकी एडवोकेट का कहना है कि रात को जो लेडीज़ किरण की लाइव में आती हैं वो अच्छे घरों की लेडीज़ नहीं है। तो कल तो ये जो एडवोकेट हैं वो भी लाइव में आई थी, तो इसका मतलब क्या है कि आप भी अच्छे घर की नहीं हैं। फिर वो कहती है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि इस तरीके की लाइव रात में चलती है, तो क्या आपके स्टूडेंट अच्छे घर के नहीं हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? आप नेशनल टीवी पे बैठ के ये बात बोल रही हैं कि जो लेडीज़ रात को लाइव में आती हैं वो अच्छे घर की नहीं हैं, और वहाँ पे जिहाद फैलाया जाता है और उसमें कहा जाता है कि इनके साथ कुछ ऐसा करो जिससे रूह काँप जाए लोगों की, और जो ऐसा करेगा उसे जन्नत नसीब होगी। तो आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो जन्नत नसीब होगी और ये जो जिहाद शब्द है, ये लाइव अभी तक सेव हैं सारी की सारी। आप जाके चेक कर सकते हैं इन शब्दों का कहाँ यूज़ हुआ है, इन शब्दों का किसने यूज़ किया है, और जो जिहाद जैसी चीज़ें हैं वो कहाँ फैल रही हैं और कौन फैला रहा है इन चीज़ों को। वहाँ पे एक टॉपिक को लेके बात हुई है, एक जो अरमान मलिक है इन्फ्लुएंसर बन के बैठा हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। ये बात हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हो रहा है वहाँ पे, और ना ही वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप इसे किसी मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। यहाँ अरमान मलिक के बारे में बात हो रही है, जो आप बोल रहे हो कि हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। तो इस तरीके की वहाँ कोई बातें नहीं हुई है, वहाँ कोई जिहाद नहीं फैलाया जा रहा है। आप बोल रहे हो ना कि इस तरीके की जन्नत नसीब होगी, इस तरीके की बातें होती हैं, तो आप जाके पहले उस लाइव को चेक करिए, फिर आप आके नेशनल टीवी में बोलिए। और कल जब उन एडवोकेट से क्वेश्चन किए गए कि किसने बोला है ऐसा और कब बोला है, तब वे बोलती हैं कि मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो इतनी बड़ी बात आप नेशनल टीवी में बैठ के बोल रही हैं कि ये लोग एसिड अटैक के लिए बोल रहे हैं। जब आपको ध्यान ही नहीं है तो आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? बात को यहाँ भटकाने की कोशिश मत करिए। यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रही है एक इन्फ्लुएंसर जो बन के बैठा हुआ है अरमान मलिक, उसके बारे में हो रही है कि उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया है। उसके बारे में बात हो रही है कि वो अपनी लाइफ दिखा रहा है, अपनी दो दो बीवियों को दिखा रहा है। हमारे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक आदमी को एक ही शादी करने का अधिकार है। अगर उसकी एक वाइफ को जब वो तलाक दे देता है उसके बाद ही उसकी दूसरी शादी हो सकती है। यहाँ तो ये बंदा पब्लिकली दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है कि मेरी दो बीवियाँ हैं और दोनों को बीवी का दर्जा दिया हुआ है। हमारे हिंदू लॉ में तो ऐसा है ना कि एक वाइफ को अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसके साथ अगर डाइवोर्स हो जाता है, तब आप दूसरी शादी कर सकते हो। यहाँ तो ये बंदा ये दिखा रहा है कि मैंने दो दो शादियाँ कर रखी हैं और दोनों को बीवी का दर्जा दिया हुआ है और मैं उनके साथ दोनों के साथ रह रहा हूँ। या उसकी बात हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? या उसकी बात हो रही है कि आप अपनी सोशल लाइफ को इस तरीके से दिखा रहे हैं। हमारे समाज पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जो आगे आने वाली जनरेशन है वो तो यही बोलेगी ना कि सब कुछ हमें लॉ वगैरह कुछ नहीं देखना है। अगर अरमान मलिक ने दो शादियां की हैं और अपनी दोनों बीवियों को वो साथ में रखता है तो हम भी रखेंगे। फिर कौन मानेगा ये सब चीज़ें कि एक ही बीवी होती है, एक ही बीवी होती है। एक को जब डाइवोर्स हो जाता है तब दूसरी आती है, तब दूसरी शादी कर सकते हैं। लोग तो इसे अपना आइडल मान के चल रहे हैं ना कि जब वो रख सकता है तो हम भी रख सकते हैं। बात उसके बारे में हो रही है, यहाँ जिहाद नहीं फैलाया जा रहा है। आप जाके चेक कर सकते हैं। और आप अपने इंटरव्यू में आके बोलते हो कि नेक्स्ट मंथ एक मूवी आ रही है गदर 2, उसमें सन्नी देओल एक हैंडपम्प उखाड़ के ले आए थे। तो वो जो हैंडपम्प वाली घटना है वो एक काल्पनिक है, वो सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है, वो एक काल्पनिक मूवी है। और वो जो हैंडपम्प वाला सीन है जो भी है वहाँ का, वो सिर्फ एक काल्पनिक है, वो सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है। और आप यहाँ किसी मूवी का प्रमोशन करने नहीं आए हैं जो आप बोल रहे हो कि आपको भी एक हैंडपम्प उखाड़ लेना चाहिए। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे? आप इंटरव्यू में अपनी वो लाइफ दिखा रहे हैं जो आप रोज़ अपने व्लॉग्स में दिखाते हो।
इंटरव्यू का मतलब तो ये होता है ना कि इंटरव्यू में आप अपनी रियल स्टोरी दिखाते हैं, जो लोगों तक पहुंची नहीं होती है, आप उसको अपनी स्टोरी को पहुंचा रहे होते हैं इंटरव्यू के थ्रू। वो स्टोरी तो पता ही है। आप यहाँ किसी मूवी का प्रमोशन करने आए हो, आप बोलो कि वहाँ से हैंडपम्प एक आपको भी उखाड़ लेना चाहिए, तो क्या आप पाकिस्तान जा सकते हैं हैंडपम्प उखाड़ने? वो जो मूवी है वो किसी एक्टर ने उस एक्ट को किया है, और वो सब कुछ काल्पनिक है। वो एक मूवी का पार्ट है, वो कोई रियल नहीं है। आप क्या बातें कर रहे हो नेशनल टीवी पे बैठ के? और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करना बंद कीजिए, जो रियल चीज़ें उस मुद्दे पे आइए।